नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर जो आपके प्रश्न है उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे कि आपकी शादी कब तक होगी, पैसा वेल्थ किस तरीके का आप जीवन में बना पाएंगे। बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल चल रहा है, पैसा दिया हुआ वापस नहीं आ पा रहा है और लोन उधार से भी परेशान है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात दिखाई दी है सर्वप्रथम की लाइफ लाइन में आपके बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन व चेंजेस हुआ है। इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में सभी तरह के दिक्कत परेशानी कष्ट पीड़ा जो अभी तक चलते आ रही है ये पूरा का पूरा खत्म होने जा रहा है। उसके जगह पर नए तरह की जीवन शैली के अतिरिक्त नए तौर तरीके का काम, नए तरह के लोग, नए तरह की उपलब्धियां और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आते हुए देखने को मिलेगी जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बढ़ाने वाली रहेगी, जिसमें कंफर्ट, लग्जरीज एंड मटेरियलिज्म बढ़ेगा। साथ ही साथ इस कंडीशन में खुद के दम से, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन काफी स्ट्रांगली इन्वॉल्व हुई है आपके इंडिपेंडेंट लक लाइन में, तो इसके कारण से आप खुद के दम से बहुत ज्यादा पैसा और वेल्थ निश्चित रूप से कमा सकने में सक्षम रहेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत अभी तक आपके जीवन में जो रही है वो इन सब तरह की बाधा रेखाओं के कारण रही है, जो बार बार हर तरह के रेखाओं को दिक्कत परेशानी देते चले गए हैं और बाहरी मंगल पे भी इन सब तरह की आड़ी रेखाएं रोग ऋण शत्रु को बढ़ावा दे देती है, जिसके कारण दिया हुआ पैसा वापस नहीं आता और लोन डेब्ट जैसी चीजों में इंसान फंसते ही चले जाते हैं। सूर्य पर आड़ी रेखा में हमेशा धोखा मिलता है, मिसगाइड मिसयूज होते हैं, गलत लोगों पे ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं और अपने ही लोग छुरा खोपते हुए नुकसान करते हुए देखने को मिल जाते हैं। सैटर्न पर भी आड़ी रेखा मूड स्विंग जैसे इश्यूज देती है, जिसके कारण इमोशनल ट्रबल आता है। और यहाँ माइंड लाइन पे भी आप आइलैंड का साइन देखेंगे, इतना प्रोमिनेंटली अवेलेबल हुआ है। ये समय आपके जीवन में अप्रोक्स 27 से लेकर के 34 के मिड का पीरियड है और उसके बावजूद भी छोटी छोटी सूक्ष्म रूप से आइलैंड के साइन मौजूद हैं जो करेक्ट अभी भी आपको 34 से लेकर 36.5 यानी 37 के एज तक दिक्कत दे रहे हैं। इसके बाद में जाकर के माइंड लाइन की कंडीशन डेफिनेटली अच्छी हुई है, लेकिन जो प्रोमिनेंट ग्रोथ या सक्सेस है वो करेक्ट यहाँ पर आपको 40 के एज में देखने को मिल रहा है, जिसमें सन लाइन का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है। परंतु यहाँ पर आपके हथेली में दिक्कत ये है कि सभी तरह के सक्सेस या प्रोग्रेस या बेस्ट लाइंस पर किसी न किसी रूप से कष्ट की रेखा मौजूद है। जैसे मरकरी लाइन पे आप इस रेखा को देख सकेंगे, माइंड लाइन पे भी आप वरीज लाइन की अवेलेबिलिटी देख पा रहे हैं। लाइफ लाइन तो वैसे ही बिखर के या कमजोर स्थिति में अभी तक चल रहा है, जिसके कारण 40 की उम्र तक कोई समृद्धि प्रगति उन्नति नहीं है। मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको 40 के एज के बाद में होने वाला है, जिसमें आप नई जगह पर जाएंगे और यहाँ पर जन्म स्थान से दूर जाकर के ही सर्वाधिक उन्नति तरक्की है। जब भी मार्स का इस तरीके से कनेक्शन स्ट्रांगली देखने को मिलता है तो मांगलिक योग का भी निर्माण करता है और पहला रिलेशन या स्ट्रांग रिलेशन इसमें टूटता ही है। इसलिए लव लाइफ में एट द एंड सक्सेस नहीं मिल पाया। और अगर शुक्र के ऊपर यह मोल का कॉम्बिनेशन है तो इस कंडीशन में पेंडिंग कर्मा के कारण पार्टनर अपना हिस्सा लेकर के जाते हैं। इसी कारण से पहला रिलेशन या लव रिलेशन सफल नहीं हो पाता है, लेकिन आपका मैरिज होने का योग भी 40 के एज में करेक्टली इंडिकेट हुआ है। जब भी लाइफ लाइन इस तरीके से चेंज लेती है तो जीवन में जितनी भी इच्छा व मनोकामना है वो पूर्ण होना शुरू हो जाता है। जैसे एक पार्टनर का मिलना, सपोर्टिव लोगों का मिलना, एक स्टेबल करियर ऑन करने लगना, अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ना, ये सब आपके खुद के कर्म प्रयत्न प्रयास से होने वाला है, फिर बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग से होने वाला है। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपके माइंड लाइन पे स्लाइटली ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बिल्ड हुआ है जो आपको बिजनेस में भी इन्वॉल्व करने वाला रहेगा। और स्टेबल करियर, क्योंकि सन माउंट के नीचे जब इस तरीके का साइन आता है तो स्टेबल करियर, स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस और सिक्योर्ड यहाँ पर लाइफ मनी मैटर्स को लेकर के क्रिएट करने लगते हैं। इसी के बाद में आप देखेंगे कि आपके वेल्थ कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त स्क्वायर जैसे साइन आउटर मार्स पे भी और मिड मार्स पे भी अवेलेबल है, जो एक से ज्यादा जगह पर आपको रेसिडेंस दे देने वाले रहेंगे, लेकिन तब भी जीवन इतना आरामदायक नहीं रहेगा। इन सब रेखाओं के अतिरिक्त इसे पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है जो संघर्ष में जीवन शैली को बतलाता है। यही सब तरह के संघर्ष आपको और ज्यादा मजबूत करने वाले हैं और माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल और तमाम तरह के पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर एक्यूरेट डिसीजंस आपको दिलवाने वाला है। इसीलिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक एक जो इश्यूज है उसे डिसॉल्व किया जाएगा। जहां पर सबसे ज्यादा भाग्य है या बल है वहां पर लगातार एनर्जी आपका डलवाया जाएगा। उसके बाद जाके कपल ऑफ मंथ्स में आपका ओवरऑल लाइफ स्टेबल होना, तमाम तरह के स्ट्रगल स्ट्रेस खत्म होने लगना, काफी ज्यादा सपोर्ट और बहुत अच्छे गाइडेंस लाइफ में मिल पाना और कंटिन्यूअस प्रोग्रेस अपने लाइफ में आप जैसे ज्यादा कर पाते हुए देखने को मिलने लगते हैं।
और होता भी ये है कि जब भी ग्रेनी स्किल एलिमेंट हैंड होता है तो उस कंडीशन में 40 के एज तक तो बहुत स्ट्रगल देखने को मिलता ही है, जिसमें हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, हर तरह का एक्सपीरियंस लेते हुए पाए जाते हैं और 40 के एज के बाद में किसी एक काम में एक्सपर्टीज आती है। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकेंगे कि लक लाइन कभी धुंधली हो रही है, कभी यहाँ गहरी हो रही है तो उसमें वरी लाइंस आ रही है, फिर धुंधली हो रही है, जिसके कारण ये स्टेबिलिटी तो किसी काम में, करियर में, अर्निंग में देता ही नहीं है। लेकिन जब ये करेक्ट माइंड लाइन से आगे की तरफ बढ़ी तो ये जितनी स्टेबल लाइन है आपकी यहाँ से, इतना पहले कभी भी नहीं था। और बस इसी लाइन को हमें प्रोमिनेंटली सैटर्न से कनेक्ट कराना है ताकि हर तरह का डिसीजन प्लानिंग आपका एक्यूरेट साबित हो, मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन जैसी चीजें जो लाइफ में अभी तक नहीं आ पाई वो प्रॉपरली आ सके, मान सम्मान, धन दौलत में वृद्धि होने के साथ में इच्छा पूर्ति जैसी चीजें भी देखने को मिले। इन्हीं सब के रिगार्डिंग इस पूरे पाम रीडिंग में आपको हर तरह का बात बतलाया जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त जिसमें आपकी जो क्वेरीज है उसको और डिटेल में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके लिए आते हैं अनदर पाम पिक पे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी फिंगर के लेंथ के बारे में देखेंगे, फिर पाम रीडिंग में सटीकता से सभी प्रश्नों का आपको जवाब भी कारण के साथ में दिया जाएगा। जब भी फिंगर की लेंथ लॉन्ग होती है, थंब का साइज भी लॉन्ग होता है, तो ये कॉम्बिनेशन डिटेल्ड, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव टाइप का नेचर दे देता है। पेशेंस लेवल आप जैसे जातकों में काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, जिसके कारण स्टेप बाय स्टेप काम करते हुए, लॉन्ग टर्म विजन रखते हुए, जल्दबाजी, हड़बड़ी जैसी चीजों से दूर होते हुए देखने को मिलते हैं और अल्टीमेटली अपने लाइफ में पीस गेन करने की यहाँ पर नियत देखने को मिलती है। लॉन्ग फिंगर में सभी तरह की बातें काफी ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने आप को शांत रख पाते हैं, स्थिर रह पाते हैं, वो हर तरह की समस्याओं से अंततः निकल जाते हैं। पर खराब बात इसमें यह होती है कि ऑन द स्पॉट इमीडिएट एक्शन या डिसीजन मेजरली ले नहीं पाते हैं। टाल मटोल की आदत, लेट लतीफी की आदत, थोड़ा सा आलस या दूसरों पर डिपेंडेंट होने की आदतों के कारण यह फिंगर अपने अच्छे रिस्पॉन्ड नहीं दे पाता है, क्योंकि ये आपको क्या बना रहा है, डीप थिंकर बना रहा है, अल्टीमेटली रिसर्चर बना रहा है। हर बात के जड़ तक ले जाने का तात्पर्य है कि एक्सट्रीम नॉलेज, विजडम या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। उसके लिए अपने आप को हमेशा एक्टिव जोन में रखना है, पास्ट को भूल करके फ्यूचर की स्ट्रेस लेकर के वर्तमान में सर्वाधिक ध्यान देना है। तभी जाकर के इस फिंगर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकेगा, जिसमें एक्यूरेसी आपके हर तरह के थॉट प्रोसेस में, डिसीजन एंड प्लानिंग में मिलेगा। हर तरीके का काम स्मूथ होना शुरू होगा और प्रोमिनेंटली प्रोग्रेसिव होने के कारण जो भी काम शुरू किया गया है उसकी प्रॉपर एंडिंग होगी। अन्यथा आप वैसे लगातार इमोशनल ट्रबल में कब तक रहेंगे, कब तक लगातार संघर्ष व चुनौतियों का सामना करते रहेंगे, कब तक अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पीड़ा देते रहेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अपनी एनर्जी को यहाँ पॉजिटिव करना, स्टेबल करना और लर्निंग मोड में अपने आप को आज के आज से लेकर के जाना काफी ज्यादा जरूरी है। इस तरह के फिंगर या थंब में मेमोरी काफी ज्यादा शार्प होती है, ग्रेस्पिंग स्किल्स भी अच्छी रहती है, जिसमें छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें क्लियर कट याद रहती है। इसका यूटिलाइजेशन करने के लिए एक्सपर्टीज पर काम करना चाहिए, अर्थात अपने टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन या इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को आंख बंद करके फॉलो करना चाहिए। यहीं पर सर्वाधिक सफलता आपको मिलने वाली है। जिस भी काम को लेकर के आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यूअस वर्क करेंगे या लगे रहेंगे किसी भी काम में, तो इस फिंगर्स के कारण आपके अंदर ऑटोमेटिकली स्पेशलाइजेशन या टैलेंट आएगा, जिसके बिहाव पर ही आपके पाम में मरकरी लाइन की कंडीशन अच्छी जा रही है। बस इसे और बल मिलना चाहिए ताकि ये माइंड लाइन पर ट्रायंगल बना के आगे निकल जाए, ताकि ये मल्टी मिलियनेयर या फिर अच्छे खासे वेल्थ कॉम्बिनेशन को जनरेट कर सके। तो उसके लिए यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस वर्क, प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस और लर्निंग, ये इन सभी तरह की चीजों पर ध्यान देना है। तब जाकर के आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग बढ़ सकेगा, जिसके कारण आपकी नॉलेज, विजडम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकेगा और उसके बाद जाकर के तमाम तरह के जो एम्बिशन, डिजायर अपने लोगों के लिए या समाज के लिए या दूसरों के लिए हैं, वो सब आप पूर्ण कर सकेंगे। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण यह रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपको दिया हुआ है। ये बात ध्यान रखें कि सूर्य की लंबी उंगली अपने दम से समाज में सम्मान या सफल होने के योगों को बतलाता है। तो आपका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता, कोई भी साथ आपका निभा नहीं सकता, सिर्फ आपके सिवा। इसीलिए आपको कभी भी किसी भी रूप से कहीं पर भी डिपेंडेंट होना ही नहीं चाहिए, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, क्योंकि सूर्य यहाँ पर व्यक्ति को जो संघर्ष देते हैं या जो तप करवाते हैं, उसी के द्वारा तो ज्योति जलती है। अर्थात संघर्ष, मेहनत, खुद के कर्म के द्वारा इस तरह के सन में नेम, फेम, पावर, पोजीशन और वेल्थ सब क्रिएट हो जाता है।
इसीलिए आप जैसे जहाँ तक जब भी दूसरों पर डिपेंडेंट होकर किसी भी रूप से कोई कार्य करने जाएंगे या डिपेंडेंट रहेंगे, लाइफ में कमजोरी ही आता रहेगा। ऐसी धोखा, मिसगाइड, मिसयूज होना जो माउंट पे भी दिखाई दिया है वो रहेगा। इसीलिए यहाँ पर आपको किसी पर कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना है और अधिकतर कार्य अपने दम से करना है। और रिस्क का यहाँ पर तात्पर्य होता है कंफर्ट के बाहर जाना। तो यहाँ पर इजी गोइंग वे में कभी भी कोई काम नहीं करना है। इसके बाद में आपके लाइफ में नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस की कोई कमी नहीं रहेगी। और जैसे ही यहाँ पर सूर्य की कंडीशन आपने सेटिस्फाइड की, तो सबसे प्रोमिनेंट एंड बेस्ट साइन जो पामिस्ट्री में होता है वो है फिश सिंबल, वो आपके पाम में प्रोमिनेंटली डेवलप हो जाएगा। जिसके बाद में आप कुलदीपक बनते हुए काफी ज्यादा समृद्ध व रईस सफल होते हुए देखने को मिलेंगे। एक बात तो तय है, सूर्य यहाँ पर आत्मा के जैसे कारक है और इस तरीके का जब भी चिन्ह होता है तो इंसान के अंदर एक कहीं ना कहीं बहुत अंदर में यह मजबूती जरूर होती है, जिसे कॉन्फिडेंस लेवल पे भी हम यहाँ कह सकते हैं कि बड़ा बनना है। इसीलिए बचपन से ही एक बड़े बनने की इच्छा, एक सफल बनने की इच्छा, काफी अमीर बनने की इच्छा, बड़े स्तर पर लोगों की मदद करने की इच्छा, काम आने की इच्छा को ये बतला रहा होता है। बस ये जो एनर्जी है ये पूरी यहाँ डिस्टर्ब है, क्योंकि एक आड़ी रेखा इसी फिश सिंबल में अवेलेबल हो गई, जिसने सभी तरह की योग्यताओं को कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया, वो भी चिंताओं के कारण। इन्हीं सारी चीजों से हमें फाइट करके ऊपर उठना है और फिर देखिए कैसा आपका लाइफ करेक्ट 48 टच करते से ही बदलने वाला होता है। लिटिल फिंगर की लेंथ भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंची है। इस कंडीशन में भी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है। किसी भी तरह के मार्केट को जल्दी समझ पाना, लोगों को समझ पाना, परिस्थिति को समझ पाना, एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर सही ढंग से काम कर पाना, प्रॉपर बिजनेस लक ये देता है। वाक शक्ति या पर्सनैलिटी को भी अच्छा क्रिएट करता है। और इस कंडीशन में किसी भी तरह के बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा एक्सट्रीम प्रोग्रेस होने के योग यहाँ निर्मित हो जाते हैं। क्योंकि जब भी लिटिल फिंगर अच्छी कैटेगरी में होता है तो इन डिटेलिंग्स में बार बार जाना, लूप होल को ढूंढ पाना, हर तरह की समस्याओं का समाधान निकाल पाना, सभी तरह की चीजें सोच समझ के अपने ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे जब आप करने जाएंगे, कोई पार्टनरशिप में काम यहाँ नहीं करना है, किसी से इन्वॉल्व होकर के नहीं करना है, कोई अपना बॉस नहीं रखना है, सब अपने दम से करना है। तो आपके क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी के कारण और इंफॉर्मेशन, नॉलेज जैसी चीजों के कारण लगातार आप अपग्रेडेशन करते रहेंगे। तो यहाँ तो आपका जितना भी भाग्य है वो तो सूर्य और शनि के द्वारा रुका हुआ है। दूसरा, जब भी हथेली में ऐसे योग निर्मित होते हैं जिसमें हर तरह की प्रोग्रेस लाइन में कोई प्रॉब्लम है यानी कट है, तो इस कंडीशन में पितृ ऋण भी होता है। इसलिए पितृ दोष निवारण कार्य या उपाय, और इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दान धर्म लगातार करने की जरूरत है स्पेसिफिक डेज पे उनके नाम से। यहीं से सारा का सारा इंसान का बला खत्म होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाओं के अलावा आड़ी रेखा भी है, यही रिश्तों में अनबन, मतभेद या दूरियां देता है। क्योंकि सीधी खड़ी रेखा तो फ्रेंडली नेचर बतलाती है, लेकिन आड़ी रेखा नेगेटिव थॉट प्रोसेस को, अननेसेसरी स्ट्रेस, वरीज एंड एंजाइटीज को, और रिलेशन में डिस्टर्बेंस, एग्रेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग या चीटिंग, फ्रॉड के कारण भी दे देता है। सबसे ज्यादा आड़ी रेखा दो जगह मौजूद है, एक तो गुरु और एक बुध। तो गुरु का तात्पर्य यह है कि आग बनकर भरोसे में कभी भी काम नहीं करना है, प्रैक्टिकल लॉजिकलिटी अपने अंदर रखना है। और यहाँ पर जुपिटर बिलीफ सिस्टम के द्वारा आपको रिलेशन डिस्टर्ब करवा सकते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में उतना ही विश्वास करें जितना करने से आपको नुकसान या ठोकर ना लगे। अन्यथा इस कंडीशन में दूसरों पर आंख बंद विश्वास करके आगे बढ़ने से, इन्वेस्टमेंट करने से, रिस्क लेने से या कमिटमेंट से बचना चाहिए। मरकरी यहाँ पर अधिकतर बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट है और अगेन कमिटमेंट्स है। तो कमिटमेंट का लेन देन नहीं करना चाहिए। उतना ही पैसा किसी को दे जितना बोलने की क्षमता हो, और पार्टनरशिप में काम ना करें। ये दोनों चीज को आप मेंटेन कर लीजिए, आड़ी रेखा खत्म होने लगेगी, पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी, अच्छे लोग अट्रैक्ट होने लगेंगे और ऑटोमेटिकली सराउंडिंग एनवायरनमेंट पॉजिटिव होने के कारण आपको खुद का बिहेवियर बहुत ज्यादा या पर्सनैलिटी डेवलप हो सकेगा। एक खुशी, जो आनंद की कमी है वो जीवन में निश्चित रूप से आना शुरू हो जाएगी। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा आप अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे, ये नोट्स भी क्लियर होंगे, माइंड भी शार्प होगा, लक लाइन भी स्ट्रांग होगा। क्योंकि यहाँ पर जितना ज्यादा मैच्योरिटी बढ़ेगा, जितना ज्यादा ठोकर लगेगा, जितना जल्दी किसी चीज को सीखेंगे, उतना ज्यादा परफेक्शन आपके डिसीजन प्लानिंग में आने लगेगा, एक्यूरेसी। तब जाकर के फिंगर के नोट सटीकता देना शुरू करेंगे।
फैलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ आपके पाम में नॉर्मल है, लेकिन जिस हिसाब की आपकी यहाँ हम देख सकते हैं कि वरीज लाइन अवेलेबल है, ये आपको हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत दे सकता है। इसलिए इस कंडीशन में अपने अंदर टॉक्सिसिटी या किसी भी तरीके का प्रेशर हावी होने नहीं देना है। थंब का साइज लॉन्ग है तो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता आपके अंदर अच्छी रहने वाली है। साथ ही इधर यव का साइन और डेवलप होना चाहिए जो नहीं हुआ। कंटिन्यूअस मंदिर जाना और मेडिटेशन करना शुरू कर देना चाहिए जिससे आपका विल पावर स्ट्रांग और हो सके और तर्क वितर्क करने की क्षमता और हर विषय में समाधान निकालकर संतुष्टि पाने की योग्यता बढ़ सके। क्योंकि सेकंड फैलेंज लॉजिक का होता है, सीधी खड़ी रेखा व्यक्ति को हर विषय में इतने अच्छे सॉल्यूशन ला करके देती है कि ये सब खुद के दम से ही आएगा, कहीं बाहरी तत्व से नहीं आएगा। जितना ज्यादा ये एनर्जी बढ़ेगा आड़ी रेखा खत्म होगी और उसके बाद में लड़ाई झगड़ा बहसबाजी तनावपूर्वक स्थितियों की तमाम तरह की स्थितियां खत्म हो जाएगी। साथ ही जो आड़ी रेखा यहाँ पर आ रही है जो हाइपरटेंशन इंडिकेट करती है वो भी खत्म होगा, सीधी खड़ी रेखा बढ़ेगी, विल पावर के साथ एम्बिशन बढ़ेगा और जब ये दोनों कॉम्बिनेशन मैच हो जाएंगे देन आफ्टर आप इतने ज्यादा जिद में आते हुए देखने को मिलेंगे कि जब तक कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है, ना खा रहे हैं ना सो रहे हैं, लगे हुए हैं अपने डिजायर को गेन करने के लिए और देन आफ्टर आपको सक्सेस से कौन ही रोक सकता है। क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन इसी बात को दर्शा रही है कि जिस भी चीज में खुद का पराक्रम आ गया अथवा जिद आ गया वहां पर सफलता मिलना तय है। ये जो लक लाइन है ये क्यों हार्ट लाइन पर रुकी है, क्योंकि सारा का सारा कमजोरी आपके इमोशंस और फीलिंग्स में है। उसी चीज को खत्म कराया जा रहा है कि बिलीव नहीं करना है आंख बंद करके, कमिटमेंट नहीं देना है आंख बंद करके, लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीजों पे नहीं आना है। तो इससे क्या हो गया, सबसे पहले सन अच्छे हो गए कि जब ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो आपका नाम सम्मान या पैसा कौन ही खराब कर सकता है। मंगल की स्थिति अच्छी होने लग जाएगी, यानी रोग ऋण शत्रु और वो जो तत्व दे सकने वाले लोग हैं वैसे जो लोग हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। वरीज लाइन की स्थिति खत्म शुरू होना प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात जिसके बाद में सारी लाइंस की कंडीशन डेवलप होने लगेगी और हर काम सिस्टमेटिकली देखने को फिर लाइफ में मिलेगा। तो सिर्फ ये प्रैक्टिकल सजेशंस आप फॉलो करिए, स्पिरिचुअल रेमेडीज आपको व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा इन सब के लिए। तो क्या होता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के लिए मंदिर जाते हैं, दान धर्म करते हैं, किसी भी तरह का रिचुअल अर्थात फॉलो करते हैं, तो हम एट द एंड अपने अंदर जा रहे हैं और इससे हमारा बुद्धा साइज डेवलप होता है जिसके कारण इंट्यूशन सिक्स्थ सेंस डेवलप होने लगता है और वही इंट्यूशन सिक्स्थ सेंस एक्यूरेसी लाइफ में देता है जिसके कारण स्पिरिचुअल ग्रोथ, मटेरियलिज्म ग्रोथ, हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस अट्रैक्ट होने लगता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको रेक्टेंगुलर है जिसमें आप शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे। इंस्पिरेटेड मोटिवेटेड हमेशा देखने को मिलेंगे जिसके कारण आपके अंदर सीखने की आदत रहेगी, हमेशा नई नई चीजें जानने की आदत, थ्रिल एंड एक्साइटमेंट यहाँ मेजरली देखने को मिलता है। जुपिटर माउंट के ऊपर अब सबसे पहले देखेंगे, इसके लिए आते हैं क्लोजअप पे आपके पाम के। तो अब यहाँ से आप और बारीक यहाँ चीजों को समझिएगा क्योंकि हर चीज का तकरीबन आपको बाहरी तक बतला दिया गया है। अब आपको और बारीकी से अंदर तक लेकर के जाएंगे और सभी प्रश्नों का जवाब भी दिया जाएगा। जुपिटर और शुक्र ये दोनों कॉम्बिनेशन पाम में होते हैं मैरिज, फैमिली और क्लोज रिलेशंस के रिगार्डिंग। जुपिटर पे आड़ी रेखा इस बात को दर्शाती है कि आप बहुत ज्यादा दयालु हैं, धार्मिक हैं, हमेशा दया का भाव आपके अंदर रहता है, किसी का कष्ट परेशानी देखा नहीं जाता, इसीलिए आप जैसे जातक सोशल वर्कर, एनिमल लवर और सपोर्टिव काइंड हार्टेड टाइप के देखने को मिल जाते हैं। और इन्हीं सारी चीजों के कारण लोग आप जैसे जातकों का उपयोग भी सरलता से कर पाते हैं या आपके ऊपर आंख बंद के ट्रस्ट भी करते हैं क्योंकि आपके अंदर जब देने का भाव इतना अच्छा है और ऊपर से हार्ट लाइन भी जुपिटर को छू रहा है तो यहाँ पर आप लिमिट नहीं लगाएंगे कभी भी किसी के लिए कि कहाँ तक करना है। सेल्फलेसली जो एफर्ट डालते हैं, डिवोशन डेडिकेशन रखते हैं रिश्तों में, उनके हथेली में ये दो कॉम्बिनेशन होते हैं। इसी के कारण से आपके द्वारा सभी को लाभ आज तक मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। पर इस दर पे प्रॉब्लम ये रही कि जुपिटर में जो बल होना चाहिए था वो प्रोमिनेंट डेवलपमेंट के कारण नहीं रहा। इसी कारण से फैमिली क्लोज मेंबर्स के द्वारा या लव रिलेशंस के द्वारा आपको फेलियर देखने को मिल गया। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है वो ये है कि जुपिटर अच्छा करने के लिए गुरु बनाना है, दूसरा सोशल वर्क में इन्वॉल्व होना है, समाज में एक दो लोगों के लिए नहीं बल्कि सामाजिक स्थिति में बड़े समूह के लिए आपको काम करना है, तब जाकर के ये जो ईश्वर के निकट ले जाने वाली रेखा है, क्योंकि इस रेखा के अतिरिक्त ईमानदारी भी आती है
और भोले किस्म की प्रवृत्ति भी होती है। इसीलिए आप जैसे जातक किसी को दुआ दे दे तो जल्दी लग भी जाती है। तो जब आप बड़े स्तर पर काम करेंगे, बड़े स्केल पर अपने इस इमोशंस को लेकर के जाएंगे तो आपका इमोशन सेटिस्फाइड होने लगेगा, क्योंकि असहाय लोगों को जो आप मदद करेंगे तो वहां से आपको रिटर्न में जो सिंपैथी है, डेडिकेशन है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन से वो सब मिलेगा। जब जब धार्मिक यात्रा करेंगे जीवन का स्तर और ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। धार्मिक गतिविधियों के द्वारा, आध्यात्मिक क्रियाओं के द्वारा, जैसे दान धर्म, पूजा पाठ, भजन, सत्संग, कीर्तन, इस सब तरह की चीजों के द्वारा कुछ हो या ना हो, सुकून बहुत ज्यादा आएगा, आनंद बहुत ज्यादा आएगा। और कुछ हो ना हो का तात्पर्य है कि बहुत कुछ होने वाला है। ये करके आप देखिए। दूसरा, इधर पे जो प्रोग्रेस लाइन्स अवेलेबल है, जो लाइफ लाइन से कनेक्टेड है, ये तो बड़ी सोच नियत देता है, इंसान को बड़ा बनने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जो अपर पोर्शन की प्रोग्रेस लाइन है, ये हमेशा दूसरों को लाभ देने के लिए, दूसरों के चेहरों पर खुशी खुद के कारण आने की इच्छाओं को बतलाता है। इसीलिए आप जैसे जाते निस्वार्थ भाव से भी बहुतों की मदद चलते फिरते करते हुए पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको किसी भी स्तर पे फायदा तब तक नहीं है जब तक आप अपने होम टाउन पे हैं। यहाँ पर आपको जो बतलाया गया कि गुरु बनाइए, तो इसका तात्पर्य यह है कि आपको आपके जन्म स्थान से दूर जाना है, ताकि वहां पर आप अपनी इन सब योग्यताओं के कारण अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। जब भी जुपिटर वीक होता है तो इस कंडीशन में फैमिली से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना ही चाहिए, अन्यथा फैमिली में कद्र की कमी देखने को मिल जाती है, रिलेशन में डिस्टर्बेंस आता है। और यही चीज अगर हम लक वाइज देखें कि बाहर जाना अच्छा है या नहीं, तो देखिए लाइफ लाइन ही पूरा का पूरा आपका बाहर की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर एटलीस्ट अपना सिटी और स्टेट से दूर जाना काफी ज्यादा जरूरी है। और मून लक लाइन भी आपके पाम में अवेलेबल हुआ है। तो ये सब कॉम्बिनेशन, सारा भाग्य आपको जन्म स्थान से दूर लेकर के जा रहा है। तब जाकर के आप जो दूसरों के लिए सोचते हैं वैसे लोग आपके पास भी आ सकेंगे। इमोशंस का एक्सचेंज काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, हैप्पीनेस अट्रैक्ट होने लगेगा, स्मूथनेस लाइफ में होने लगेगी, और सोशल सर्कल स्ट्रांग होने लगेगा, जिसके कारण नेगेटिविटी खत्म होने लगेगी। ये सारी चीजें करने के साथ में आप बहुत बड़े लीडर भी बन सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर का साइन जो अधूरा है ये पूरा हो सकेगा। और इस कंडीशन में एज अ एडवाइजर, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर, प्रोफेसर, किसी भी स्तर पर किया गया काम जिसमें टॉप पोजीशन अथॉरिटीज आती है हाथ में, बड़े लेवल की जिम्मेदारी आती है, वो देखने को मिलेगी। और वही चीज के कारण, चाहे यहाँ इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में जाएं या बिजनेस करें या नौकरी करें, अगर स्क्वायर यहाँ प्रोमिनेंट हो गया तो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी और पावर पोजीशन अथॉरिटी, 5 चीजें आने से कोई नहीं रोक सकता है। और वो चीजें आने के लिए आपको बाहर जाना जरूरी है। इसके बाद में यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन अरेंज मैरिज का होता है, यानी पितृ पूर्वज, कुल देवी देवता, अपने से बड़ों के सहयोग और आशीर्वाद के द्वारा मैरिज होता है। तो मैरिज होना आपके जीवन में तय है। लेकिन शुक्र पे जो आड़ी रेखा है, या कह लें कि मोल का साइन है, इस कॉम्बिनेशन में डिस्टर्बेंस रिलेशन के रिगार्डिंग आता ही है। कोई क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिलता। तो यहाँ शुक्र रेमेडी करना सबसे ज्यादा जरूरी है मैरिज के पहले, क्योंकि मैरिज तो आपका हो जाएगा जुपिटर ब्लेसिंग के कारण, लेकिन फिर से उसमें अनावश्यक संघर्ष ना देखने को मिले, इसलिए इसका सजेशन आपको भेजा जाएगा। जब भी शुक्र पे मोल का साइन होता है तो इंसान की क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी कम होना शुरू हो जाती है, सीमन क्वालिटी भी डिस्टर्ब होना शुरू होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होने लगता है, डीएनए इश्यूज यहाँ पर फिर देखने को मिलता है। और अगेन शुक्र यहाँ पर लग्जरीज, वेल्थ, रॉयल्टी का कारक है, तो वो सब तरह की चीजों में काफी कमी होती है। इसीलिए लोन डेब्ट जैसी चीजों में फंसना भी पड़ गया। पर शुक्र रेमेडी के बाद में ये सब तरह की चीजें डिसॉल्व होने लगेगी। अब आते हैं सैटर्न माउंट पे। तो सैटर्न माउंट पे ये है कि अपॉर्चुनिटीज लाइन काफी अच्छी है, जो टेम्पररी बेस अपॉर्चुनिटी देगी। पैसा कहीं ना कहीं से आएगा, जीवन जैसे भी हो चलेगा। प्रॉब्लम ये हो गई कि जो तमाम तरह की लक लाइन है वो कभी माइंड लाइन के पहले, कभी हार्ट लाइन पे रुक के जा रही है, जिसमें गलत डिसीजन के कारण और इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण आप अपने पूरे भाग्य को कमजोर कर रहे हैं। अपने भाग्य पर, भाग्य का तात्पर्य यहाँ पर होता है आपका कर्म, आपका नियत, आपका करियर। इन सभी तरह की चीजों पर इमोशन को हावी कभी भी नहीं होने देना है। तो उसके लिए इमोशनल डिसीजन लेना बंद करिए। साथ ही साथ मार्स का एक बिहेवियर होता है बिना सोचे समझे डिसीजन दिलवा देना, ये सारी चीजों से बचना शुरू करिए। आपका फाइनेंस सुधारना है तो सबसे पहले आपको आपके अंदर में काम करना पड़ेगा, अंदर से स्थिर होना पड़ेगा, तब जाकर के आपके जीवन में फाइनेंसेस तो क्या, रोग ऋण शत्रु का एक नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा। और जितना चीज गया है उल्टे पांव वापस चल के, चाहे पैसा हो या लोग हो, जरूर आ सकेंगे। बस सैटर्न से कनेक्शन होना है और उसके लिए
शो करना पड़ेगा अपने आप को, इस प्रकृति को, कि आप काफी ज्यादा डिवोटेड हैं अपने डिजायर, एम्बिशन, गोल और करियर के प्रति। इसीलिए रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन मेंटेन रखना, इमोशनल डिसीजन नहीं लेना, टेम्पररी गेन्स बेनिफिट पे अट्रैक्ट नहीं होना, ये सब तरह की चीजों के साथ में रेगुलर बेसिस मेडिटेशन और प्राणायाम करना और दान धर्म का लगातार हर दिन काम करना। और कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, मंदिर में जाइए, हर दिन थोड़ा रुपए सुबह ही डाल के आइए। इसके बाद में गाय को भी चारा आप दे सकते हैं, असहाय लोगों की थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, जितना सामर्थ्य हो उसी में करना शुरू करिए। आपका काया पलट हो जाएगा जीवन का यहाँ से, क्योंकि आप एट द एंड नेगेटिव एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं और वो नेगेटिव जैसे ही बाहर जा रही है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होके आ रही है। तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है, तब जाकर के आपको मूड स्विंग, इमोशनल ट्रबल, लोनलीनेस, सैडनेस, सब तरह की दिक्कतें खत्म होगी। और फिर जो ये भाग्य रेखा का बल होगा, ये आपको पूर्ण रूप से भाग्य का असर जो देखने को नहीं मिला है आज तक, वो देखने को मिल जाएगा। सूर्य की स्थिति में काफी अच्छे साइन हैं, लेकिन इतनी सारी रेखाएं डिस्ट्रैक्शन को कंफर्म करती है। तो अगेन शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट में नहीं जाना है, दूसरों के कथन अनुसार नहीं चलना है, बार बार चीजों से, लोगों से, परिस्थितियों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अपना आत्मबल, अपना आत्मविश्वास, अपने आत्मसम्मान को बढ़ाइए। सन रेमेडी भी यहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन जितना ज्यादा आप फोकस्ड रहेंगे, कंसिस्टेंट किसी भी काम में एफर्ट डालेंगे, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल्स जैसी चीजें मेंटेन रखेंगे, लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर के चलेंगे, चाहे बिजनेस हो या कोई इंडिपेंडेंट वर्क हो, आपको ये फिश सिंबल राजा ही बनाएगा। जुपिटर भी वहां पर हाफ स्क्वायर क्यों लेके बैठा है? थोड़ा सा वहां पे विजडम की जरूरत है, धर्म की जरूरत है, पुण्य की जरूरत है। वैसे सूर्य पे टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। देन आफ्टर ये फिश सिंबल काफी ज्यादा आपको प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी देने के साथ में रईस बना देने वाला देखने को मिलेगा। और जितनी भी यहाँ मिड की लाइन्स हैं, ये सब आपको एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर काफी ज्यादा सफलता देने वाली है। और बाहरी मंगल से आती हुई ये रेखा में संघर्ष जरूर होता है, लेकिन इसे सेनापति योग भी कहा जाता है, डेडिकेशन लाइन भी कहा जाता है, पूर्व पुण्य रेखा भी कहा जाता है, जिसका जो हिस्सा लेके जाएंगे, जहां से जो मिलना आगे से मिलेगा। लेकिन ये रेखा जीना सिखाती है, संघर्ष से लड़ना सिखाती है। दो ऑप्शन मिलते हैं, संघर्ष या मेहनत। संघर्ष नहीं करना है, लगातार मेहनत करते रहिए, अपने कर्म में लिप्त रहिए, हाई थिंकिंग अप्रोच, लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रख के कभी भी रेस्ट में, कंफर्ट में मत आइए। ये रेखा आपको इतना ज्यादा संपत्ति दे देने वाली रहेगी कि आने वाली जनरेशन का स्ट्रगल भी गैप हो सकता है, अगर ये सभी साइन मजबूत हो गए आपके तो। और ये आप ही के हाथ में, जो आप मजबूत करना चाहें तो कर दें। मरकरी अमाउंट पे मल्टीपल लाइंस, अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी तो देती है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देती है, सोशल मीडिया के द्वारा या इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा, किसी भी तरह के बिजनेस के द्वारा ये सब रेखाएं सफलता देती है। हल्का सा यहाँ आप देखेंगे कि काफी निम्न स्तर की आड़ी रेखाएं आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी, जो फिंगर जैसे प्रिंट्स होता है, स्किन टेक्सचर होता है, उसके अतिरिक्त आ रही हैं, जिसका इम्पैक्ट नॉर्मल लाइन से भी गहरा होता है। तो क्या ध्यान रखना है? आधे अधूरे ज्ञान पर बिना सोचे समझे दूसरों पर डिपेंडेंट होके काम नहीं करना है, इतना आप ध्यान रखिए। किन्नरों की सेवा करिए। इसके बाद में बुध जो है वो वाक शक्ति है, तो बुध बीज मंत्र या फिर विष्णु सहस्त्र नाम या शिव स्तोत्रम, जो भी आपके आराध्य आपको अंदर से लगते हैं, उनके लिए लगातार चैंटिंग करना शुरू करिए। बुध की स्थिति अच्छी होगी, जिसमें इंटेलिजेंसी, नॉलेज, विजडम सभी इंक्रीज होगा। जितना भी आपके पास स्किल है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, और ज्यादा आपकी क्वालिटीज बाहर निकल के आएगी, जिसके बिहाफ पर रेगुलर इनकम जनरेट होने लगेगा। हृदय रेखा में बायफोर का कॉम्बिनेशन फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है, और साथ ही साथ हार्ट लाइन में जब स्लाइटली इस तरीके का कॉम्बिनेशन आ जाए तो कोलेस्ट्रॉल इश्यू आता ही है। लगातार हार्ट लाइन से नीचे जाने वाली रेखाएं इमोशनल सेटबैक्स को कंफर्म करती है। तो इमोशनल हर्ट आप 32 से 34 के मिड में हुए, और ये सेटबैक्स तो हर 2-2 साल में आता चला जा रहा है। बहुत खराब बात है ये बतला रहा है कि बार बार इमोशनल ट्रॉमा आएगा आपको। तो इस कंडीशन में ट्रस्ट अगेन अपने ऊपर और परमात्मा के ऊपर रखना है। इसीलिए आप जब बड़े समूह पर, बड़े स्तर पर काम करेंगे तो ये इशू आपको आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपके जीवन में आप चाह रहे हैं कि पैसा आ जाए, तो सभी तरह के पैसे को, लोगों को, पुरानी बातों को भूल जाना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे ये आप भूलना शुरू करेंगे, आपका क्वालिटीज इनहेंस होगा, माइंड की कैपेसिटी बढ़ेगी,
ऑटोमेटिकली सफलता हासिल होने लगेगी, लोग उल्टे पांव वापस चल के आएंगे। इसीलिए तो फिश सिंबल बना हुआ है कि जितने गए हैं वो सब उल्टे पांव वापस आएंगे रिग्रेट करते हुए। इमोशनल सेंसिटिविटी है, बहुत अच्छी बात है। आपसे जुड़े लोग जितने लोग यहाँ रहेंगे सबको आपके द्वारा फायदा है, इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास एनर्जी बार बार आती रहेगी, प्रकृति ने आपको देने के लायक ही बनाया है, इसलिए कोई जाएगा उसके जगह कोई और आएंगे। आपको एनर्जी चूज करनी है, इसीलिए आपको आपके इमोशंस को काफी ज्यादा बैलेंस रखना है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी यहाँ वरी, इमोशनल ट्रबल, इन सब तरह की चीजों से अपने आप को डिस्टेंस में रखिएगा। मार्स की एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए लगातार हनुमान चालीसा आपको करना चाहिए ताकि इमोशंस मेंटेन रहे और फोकस लाइफ में इंक्रीज हो सके। इसके बाद में लाइफ लाइन के बिल्कुल पास में आप देखेंगे तो एक आइलैंड का कॉम्बिनेशन पहले दिखेगा जो बचपन में स्ट्रगल, स्ट्रेस या कम रिसोर्सेस में लाइफ को इंडिकेट करता है। फिर रिलेशन के रिगार्डिंग और माइनर एक्सीडेंट्स के रिगार्डिंग जो स्ट्रेस आता है वो 18 टू 21 के मिड में था। एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ से निकल के करेक्ट आपके सैटर्न पे गई हुई है और ये समय आपके जीवन में 25 से 27 के मिड का है। इस रेखा का काम होता है एक का एक मेजर रिस्क लेना, इनिशिएशन लेना और उसके द्वारा सफलता प्राप्त करना। तो ओवरऑल लाइफ में क्या करेंगे, सैटर्न आपको टेम्पररी बेसिस थॉट देंगे और जैसे ही अगर आपने उसे पकड़ा लाभ मिल जाएगा और जैसे ही अगर आपने टाला तो नुकसान हो जाएगा। इस रेखा का असर लाइफ टाइम रहने वाला है, इसलिए कभी भी टेम्पररी थॉट को इग्नोर मत करिएगा। इसके बाद में वरी लाइन आपके यहाँ पर सक्सेस लाइन में कन्वर्ट होना शुरू हुई। ये समय था अराउंड 32 का। 32 से लेकर के जो आपका लाइफ पीरियड रहा 34 का, इसमें लगातार स्ट्रेस वरीज आया और वही आपकी लाइफ में और ज्यादा मजबूती के रूप में मेंटल यहाँ कैपेसिटी आपका बढ़ाता चला गया। मेंटल स्ट्रेस या डाउट्स, इसके अलावा मेमोरी लॉस, करियर स्ट्रेस, ये सब तरह की चीजें एक आपने झेली 24 से 26 के मिड में। दूसरा माइंड लाइन पे आइलैंड जैसा साइन चक्रव्यूह में फंसा दिया, निकल ही नहीं पा रहे हैं, समाधान ही नहीं निकल रहा है, संघर्ष में फंसे हुए हैं। उसके बाद अब जाकर के आपके जीवन में ट्रायंगल जैसे साइन या बायफोर की साइन यहाँ पर डेवलप होना शुरू हुए हैं जो मेंटल पीस, हैप्पीनेस करेक्ट 40 से बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वरी लाइन की लास्ट स्टेज यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद पैसा आना, बढ़ना, सदुपयोग होना और रोग ऋण शत्रु से मुक्त होना। तो लोन, उधार जैसी चीजों से जो आप परेशान हैं वो 40 के बाद से आपके लाइफ में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। सब तरह का यहाँ पर स्ट्रगल ऑटोमेटिकली खत्म होगा क्योंकि माइंड जैसे स्टेबल होगा तो पीस, हैप्पीनेस, सॉल्यूशन गेन करने की कैपेबिलिटी में आ जाएगा और लाभ प्राप्त करने की गतिविधि प्रोग्रेस लाइन देती है। इसलिए ऑर्गेनाइज वे से काम करना, मैनेजमेंट अच्छा रखना, अपग्रेडेशन हमेशा अपने माइंड में, मेंटेलिटी में करना जरूरी है। अब यहाँ पर आप देखिए कि सपोर्टिव लाइन आपके पाम में एक्टिव हुई जिसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं 33 में। यह अभी तक चल रही है लेकिन लाइफ लाइन यहाँ पर आपकी एंड हो रही है करेक्ट 41 में, जिसके कारण सेकंड वन लाइफ लाइन आपकी यहाँ पर 40 और 41 के एज से जनरेट हो रही है क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन 40 के एज में अवेलेबल है। इसीलिए नेक्स्ट ईयर और अभी इस साल तकरीबन अगस्त के बाद से आप कोई भी एक्शन लेते हैं, गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ में है यहाँ से लेकर नेक्स्ट ईयर तक आपको लाभ ही मिलना है, सफलताएं हासिल होना। इसलिए रिस्क लेने से, नया इनिशिएशन लेने से, स्थानांतरण या परिवर्तन करने से पीछे मत हटिएगा। जन्म स्थान से दूर काफी ज्यादा बरकत है, इसीलिए शुक्र से संबंधित रेखा चंद्र पे गई है जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट को कंफर्म कर रही है। शुक्र के लिए रेमेडी दिया जाएगा, केतु की एनर्जी सडन गेन देगी और चंद्रमा पे स्लाइटली क्रॉस का साइन है तो मन विचलित देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में पानी का दान भी करना, माताओं का आशीर्वाद लगातार रहते रहना, शिव जी की आराधना करना, साथ ही साथ मन पर या चंद्रमा पर क्रॉस का साइन होता है तो बेफिजूल का डर, भय, चिंता भी देता है। तो इस मन को व्यस्त रखना के साथ में कहीं ना कहीं लगातार लगाए रखना, यानी पैशन हॉबी को अगेन फॉलो करना और एट द एंड नेगेटिव थॉट प्रोसेस से दूर रहना जरूरी है। अब जो यहाँ पर वरीज लाइन अवेलेबल है या आउटर मार्स की वरी लाइन है, ये सब इन सब सजेशन एडवाइजर्स के द्वारा खत्म हो जाएगी और सडन गेन प्रोग्रेस के कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त फिश सिंबल या राहु लाइन एक्टिवेट होते से ही अनएक्सपेक्टेड गेन्स लाइफ में देखने को मिलने वाला है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।